मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र बाइबल ईश्वर की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है और वह ईश्वर की आज्ञाओं का भी ग्रंथ है। पवित्र बाइबल में ईश्वर के कई आदेश हमें मिलते हैं, लेकिन उनमें से 10 मूसा के द्वारा ईश्वर ने हमें दिया है। 10 हुक्म, 10 नियम। इन 10 नियमों में तीसरा नियम है प्रभु का दिन पवित्र रखना। प्रभु का दिन पवित्र रखना, हम इस पर मनन चिंतन करेंगे। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 में पढ़ेंगे कि ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में सृष्टि रचना कहानी हमें मिलती है। वहां पर एक बात पढ़ने को मिलती है। वो बात यह है कि प्रतिदिन ईश्वर ने अपने सृष्टि का कार्य समाप्त किया तो लेखक लिखता है, संध्या हुई, भोर हुआ, ये पहला दिन था। अगले दिन लिखता है, संध्या हुई, भोर हुआ, ये दूसरा दिन था। इसी तरह तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन भी संध्या हुई, भोर हुआ, ये छठा दिन था। 7वें दिन के बारे में उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 में लेखक लिखता है, क्या कहता है? इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सबकी सृष्टि पूरी हुई। 7वें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ और उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। तो लेखक लिखता है कि 6 दिन के सृष्टि कार्य के बाद ईश्वर ने विश्राम किया। सवाल खड़ा होगा, आखिर ईश्वर ने कौन सा ऐसा बड़ा काम किया था कि उसको विश्राम की आवश्यकता पड़ी? कहानी है, समझने की जरूरत है। ईश्वर ने विश्राम किया, इसका तात्पर्य क्या है? सारी सृष्टि की रचना करने के बाद ईश्वर ने विश्राम किया, इसका तात्पर्य है ईश्वर उस सृष्टि में लीन हो गया। ईश्वर ने अपना सानिध्य उस सृष्टि को दिया। ईश्वर की महिमा उस सृष्टि में छा गई। ईश्वर का सामर्थ्य उस सृष्टि में छा गया। ईश्वर की शक्ति उस सृष्टि में छा गई। ईश्वर का सौंदर्य उस सृष्टि में छा गया। ईश्वर की प्रज्ञा उस सृष्टि में छा गई। इस तरह वो सृष्टि ईश्वरमय बन गई। वह सृष्टि ईश्वरमय बन गई। लेखक यही जनता को समझाना चाहता था। देखिए, बाइबल के पहले 5 ग्रंथ, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गणना और विधि विवरण ग्रंथ, इन 5 ग्रंथों को हम पंच ग्रंथ कहते हैं, तोरा कहते हैं। और माना जाता है ये मूसा के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। कम से कम मूसा के इशारे पर, शिक्षा पर लिखे गए ग्रंथ हैं। और मूसा इस्राएली जनता को समझाना चाहती है कि अगर ईश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया, ईश्वर ने विश्राम किया, तो तुम्हें भी उस दिन को विश्राम दिवस मानना चाहिए और उसको पवित्र रखना चाहिए। हम निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 12 वाक्य 40 में पढ़ते हैं कि इस्राएली जनता मिस्र देश में 430 साल तक रही। इस्राएली जनता मिस्र देश में 430 साल तक रही। और 430 साल का मतलब करीब 8-10 पीढ़ियां मिस्र में रही। और वहां रहकर उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता को खो दिया था। उनकी आध्यात्मिकता खो गई। जरा सोचिए, इब्राहिम के बारे में, उनके पुरखे के बारे में। इब्राहिम को ईश्वर ने बुलाया जब वो 75 साल के थे। उस समय ईश्वर ने बुलाया और इब्राहिम ने ईश्वर से प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हें आकाश के तारों और समुद्र तट के बालू कणों की तरह संतान दूंगा। इब्राहिम ने ईश्वर के महान कार्य को देखा। 100 साल की उम्र में उनको एक संतान मिली। इब्राहिम ने ईश्वर को करीब से महसूस किया, अनुभव किया, ईश्वर को परखा, जाना।
अब याकूब की बात लीजिए। इसहाक का बेटा याकूब इब्राहिम के बेटा था, इसहाक का बेटा याकूब। याकूब के इससे ईश्वर ने प्रतिज्ञा की कि तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। याकूब ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति था। ईश्वर के दूत के साथ रात भर उसने लड़ाई की आशीर्वाद पाने के लिए। ऐसे याकूब और उसका अनुभव लुप्त हो गया। 430 साल जब इस्राएली जनता मिस्र देश में परदेश में रही, हालांकि उनकी संस्कृति अलग थी, उनकी भाषा अलग थी, उनका रूप रंग अलग था मिस्रियों से, लेकिन उनके अंदर जो आध्यात्मिकता थी वो समाप्त हो गई थी। पुरखों से प्राप्त वो आध्यात्मिकता, ईश्वर का अनुभव अनुभूति एकदम समाप्त हो गई थी। इसलिए मूसा क्या करता है? मूसा सीनाई पर्वत पर चढ़ जाता है। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताता है। हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 में। बिना कुछ खाए पिए 40 दिन और 40 रात मूसा प्रार्थना में निरत होता है, ईश्वर को सुनता है। वो अध्यात्म, उनके पुरखों का अध्यात्म प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है और वहां से 10 नियम की पाटियां लेकर नीचे उतर आता है जनता के पास। उन 10 नियमों से एक है प्रभु का दिन पवित्र रखना। यहूदियों के लिए ये दिन था शनिवार। शनिवार को पवित्र रखना, और यहूदी अक्षरशः उसका पालन करते थे। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 में उसके बारे में लिखा हुआ है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 8 से 11, विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, न तुम्हारा पुत्र, न तुम्हारी पुत्री, न तुम्हारा नौकर, न तुम्हारी नौकरानी, न तुम्हारे चौपाए और न तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेशी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ है वो सब बनाया, और उसने 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। वचन कहता है उस विश्राम दिन को प्रभु ने आशीर्वादित किया है और पवित्र ठहराया है, और यहूदियों को बताया जाता है कि तुम उसका पालन करोगे, इसका पालन करोगे, उस आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगे। और यहूदी अक्षरशः उसका पालन करते थे, आज भी करते हैं। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 35 में। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 35 वाक्य 1 से 3। मूसा ने इस्राएलियों के सारे समुदाय को एकत्रित कर उनसे कहा, प्रभु के आदेश इस प्रकार हैं, उनका पालन करो। 6 दिन तक काम किया जाए और 7वें दिन तुम विश्राम दिवस मनाओ। वह प्रभु का पवित्र दिन होगा। जो उस दिन काम करेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। विश्राम दिवस पर अपने घरों में आग तक नहीं सुलगाओगे। मूसा ने कहा विश्राम दिवस का पालन करना। विधिवरण ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 12 में लिखा हुआ है। विधिवरण ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 12 में, विश्राम दिवस के नियम का पालन करो और उसे पवित्र रखो, जैसा कि तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम्हें आदेश दिया है। तुम 6 दिन परिश्रम करते हुए अपना सारा काम काज करो, किंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के सम्मान का विश्राम दिवस है। किंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के सम्मान का विश्राम दिवस है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र या पुत्री, ना तुम्हारा दास या दासी, न तुम्हारा बैल, न तुम्हारा गधा या कोई पशु, और न तुम्हारे यहाँ रहने वाला परदेशी। इस प्रकार तुम्हारा दास और तुम्हारी दासी तुम्हारी तरह विश्राम कर सकेंगे। प्रभु ने आदेश दिया विश्राम दिवस का पालन करना। नहम्याह के ग्रंथ के अध्याय 3, मैं आपको कुछ वचन सुना रहा हूं ताकि आप समझ जाएंगे। नहम्याह के ग्रंथ के अध्याय 13 उसके वाक्य 17 में लिखा हुआ है। नहम्याह अध्याय 13 वाक्य 17 में,
क्या आप लोग यह नहीं समझते हैं कि इस प्रकार विश्राम दिवस को अपवित्र करते हुए आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं? बहुत गंभीर बात है। वचन में लिखा हुआ है कि आप लोग यह नहीं समझते हैं कि इस प्रकार विश्राम दिवस को अपवित्र करते हुए आप कितना बड़ा अपराध करते हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 56 में लिखा हुआ है। इस्यास अध्याय 56 वाक्य 2 में प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो धर्माचरण करता है और उसमें दृढ़ रहता है, जो विश्राम दिवस को अपवित्र नहीं करता और हर प्रकार का पाप छोड़ देता है। धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो विश्राम दिवस को अपवित्र नहीं करता है। इस्यास नबी के ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है। इसी तरह यिर्मयाह अध्याय 17 में लिखा हुआ है। यिर्मयाह अध्याय 17 वाक्य 21 और 22 में लिखा हुआ है, प्रभु यह कहता है, इसका ध्यान रखो कि तुम विश्राम के दिन ना तो किसी प्रकार का बोझ उठाओ और न उसे यरूशलेम के फाटकों के अंदर ले जाओ। तुम विश्राम के दिन ना तो अपने घरों से बाहर कोई बोझ ले जाओ और ना कोई काम करो, बल्कि विश्राम का दिन पवित्र बनाए रखो। विश्राम का दिन पवित्र बनाए रखो। एजेकियल नबी के ग्रंथ में प्रभु एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। एजेकियल नबी अध्याय 20 उसके वाक्य 12 में लिखा हुआ है, मैंने अपने और उनके बीच के चिन्ह स्वरूप उनके लिए विश्राम दिवस निर्धारित किए। क्या लिखा हुआ है? प्रभु कहते हैं, मैंने अपने और लोगों के बीच एक चिन्ह के रूप में उनके लिए विश्राम दिवस निर्धारित किए, जिससे वे ये जाने कि मैं प्रभु उन्हें पवित्र ठहराता हूं। वचन कहता है, प्रभु कहते हैं कि मैंने मेरे और मेरी प्रजा के बीच में एक चिन्ह के रूप में विश्राम दिवस का नियम दिया है। उसका पालन करते हुए वे ये प्रकट करेंगे कि वे मेरी प्रजा हैं। आप नागालैंड जाएंगे, नागालैंड अधिकतर मसीही लोग रहते हैं और इसीलिए रविवार के दिन जो सार्वजनिक गाड़ियां नहीं चलती हैं, बसें नहीं चलती हैं, आप देखेंगे लोग बाइबल लिए चर्च जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, वापस आते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि विश्राम दिवस को पवित्र रखना। मैंने आपसे कहा, यहूदियों के लिए विश्राम दिवस शनिवार था और वे उसका पालन करते थे, आज भी पालन करते हैं, अक्षरशः पालन करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। वो दिन पूरी तरह से प्रभु के आदर में, सम्मान में प्रभु के लिए समर्पित है। सुसमाचारों में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु और फरीसियों के बीच में वाद विवाद खड़े हुए विश्राम दिवस के बारे में। प्रभु यीशु ने कुछ विश्राम के दिन कुछ रोगियों को चंगा किया और फरीसी ने कहा कि यह गलत है, विश्राम के दिन यह नहीं होना चाहिए। देखिए, विश्राम दिवस का नियम किसी को भी भला कार्य करने के लिए नहीं रोकता है। ये बताने के लिए प्रभु यीशु ने भला कार्य किया। विश्राम दिवस का नियम किसी के लिए भला कार्य करने को नहीं रोकता है, इसीलिए प्रभु ने भला कार्य किया और प्रभु ने लोगों को विश्राम दिवस के उस पवित्रता का मर्म समझाया, अर्थ समझाया। प्रभु विश्राम दिवस के विरुद्ध नहीं थे। हम विश्वासियों और मसीहियों के लिए रविवार का दिन विश्राम का दिन या पवित्र दिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान रविवार के दिन प्रातः बड़े सवेरे हुआ था, शुक्र शनि इतवार तीसरा दिन। तो ये विश्वास है कि रविवार को, इसीलिए हम मसीही लोग रविवार को पवित्र दिन मानने लगे और पवित्र दिन मानकर हम लोग गिरजाघर इत्यादि जाते हैं। अब संडे आज हॉलीडे है। कई देशों में रविवार छुट्टी का दिन है, कुछ देशों में नहीं है। कई देशों में रविवार छुट्टी का दिन है, लेकिन हमारे लिए रविवार केवल छुट्टी का दिन नहीं है। अंग्रेजी में कहा जाता है हॉलीडे, HOLIDAY। हॉलीडे का मतलब है छुट्टी का दिन, लेकिन अंग्रेजी में यह भी कहा जाता है हॉलीडे, HOLYDAY, यानी पवित्र दिन। हम विश्वासियों और मसीहियों के लिए रविवार केवल छुट्टी का दिन नहीं है। हाँ, छुट्टी चाहिए।
आज संसार इतना तेज भाग रहा है, लोग इतने व्यस्त हैं, 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन के इंतजार में रहते हैं कपड़ा धोने के लिए, कुछ काम करने के लिए, इत्यादि इत्यादि। और वो छुट्टी का दिन, हमें छुट्टी का दिन चाहिए भी, लेकिन हम विश्वासियों के लिए वो छुट्टी का दिन केवल छुट्टी का दिन नहीं रह जाएगा, वो पवित्र दिन बन जाएगा। कई देशों में, कई जगहों पर रविवार को छुट्टी का दिन नहीं मिलता है, तो क्या करें? जो दिन आपको छुट्टी का दिन मिलता है उसको प्रभु का दिन बनाइए, प्रभु के लिए समय निकालिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम कैसे इस छुट्टी के दिन, संडे रविवार को पवित्र दिन बनाएं। इस छुट्टी के दिन को कैसे हम पवित्र दिन बनाएं, ये हमारा सवाल है। कुछ लोगों ने कहा, किसी ने मुझसे कहा, स्वामी जी मैंने सोचा विश्राम दिवस का मतलब है विश्राम करने का दिन, यानी सोने का दिन। मैंने पूछा कि विश्राम का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय विश्राम? विश्राम का मतलब क्या है? कई लोग 24 घंटे सोते हैं लेकिन विश्राम नहीं है, उसके अंदर चैन नहीं है। तो विश्राम दिवस को समझने की जरूरत है। तो सवाल ये खड़ा होगा, कैसे हम विश्राम दिवस को यानी पवित्र दिन को, हॉलीडे को, छुट्टी के दिन को पवित्र दिन बनाएं। मैं 3 बातें आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली बात यह है कि उस दिन को प्रभु के लिए समर्पित करें। हमारे लिए संडे रविवार प्रभु का दिन है और प्रभु के लिए समर्पित दिन है। रविवार हमारे लिए काम करने का दिन नहीं है, जहां तक हो सके हम लोग काम नहीं करेंगे। छुट्टी का दिन है, विश्राम का दिन है, आशीष का दिन है, पवित्र दिन है। रविवार हमारे लिए पैसा कमाने का दिन नहीं है। मेरे एक भाई एक छोटा सा बिजनेस खोले। बिजनेस खोलते समय मैंने उनसे कहा, शहर में है, बिजनेस खोलते समय मैंने उनसे कहा 2 बातें मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, रात को 9, साढ़े 9 बजे तक दुकान बंद करना और उसके बाद घर जाकर परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करना। दूसरी बात मैंने उससे कहा, रविवार को दुकान बंद रखना। पहले उसने दुकान बंद रखा, लेकिन लोगों के प्रेशर में आकर उसने दुकान खोल दिया। जब मुझे पता चला, उसने कहा कि देखिए, लोग कहते हैं कि संडे का दिन हमारे लिए छुट्टी का दिन है, उसी दिन हम आ सकते हैं, खोलिए। आपको मालूम, 2 साल दुकान चली। उसके बाद उस भाई को 2 महीने के लिए दुकान बंद करके इलाज करने के लिए, अपने इलाज करने के लिए दूर जाना पड़ा। उसकी दशा इतनी खराब हो गई थी कि उसको इलाज करने के लिए 2 महीने के लिए दुकान बंद करके जाना पड़ा। उसके बाद वापस आया तो उसने स्वयं तय किया कि मैं रविवार को दुकान नहीं खोलूंगा। जब मैं, कई वर्ष पहले की बात है, जब मैं पुरोहित हुआ था, उसके तुरंत बाद मेरे पड़ोस में एक परिवार रहता था, मेरे घर के पड़ोस में, और वो भाई भी बिजनेस करते थे। अच्छा बिजनेस चल रहा था, दुकान चल रही थी। उसकी पत्नी और उसकी मां के बीच में रोज झगड़ा होता था। पड़ोस के लोगों को दौड़ के जाना पड़ता था, रोज झगड़ा, रात के समय झगड़ा। जो ही ये भाई दुकान से घर आ जाते, झगड़ा शुरू हो जाता था। परेशान था, मेरे पास आए, कहा कि भाई देखिए ऐसी ऐसी बात है। मैंने पूछा कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। कि आप रविवार को दुकान खोलते हैं और उसी दिन तो ज्यादा पैसा मिलता है। उसने कहा उसी दिन तो ज्यादा पैसा मिलता है। देखिए शैतान भी क्या करता है। मैंने कहा ढेर पैसा ले लो, साथ साथ अशांति भी ले लो। रविवार का दिन प्रभु का दिन है, प्रभु के लिए समर्पित दिन है। हम पूरे सप्ताह में काम करते हैं। कुछ लोग कमर तोड़ काम करते हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ते रहते हैं, शाम को ट्यूशन के लिए जाते हैं, मम्मी पढ़ाने जाती है या बैंक में जाती है, पापा बैंक में जाता है या रेलवे में जाता है। 6 दिन लगातार काम करते हैं। 6 दिन लगातार काम करने के बाद क्या एक दिन आप प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हैं? एक दिन प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हैं? प्रभु के साथ बिताने के लिए नहीं निकाल सकते हैं? हम मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 35 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बड़े सवेरे उठकर एकांत में जाया करते थे और वो प्रार्थना में लीन रहते थे। बड़े सवेरे प्रभु क्या कर रहे थे? प्रभु संचित कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। अपने पिता से प्रभु प्रेम पा रहे थे
ऊर्जा पा रहे थे, सामर्थ्य पा रहे थे, शक्ति पा रहे थे, प्रज्ञा पा रहे थे, ज्ञान पा रहे थे। 6 दिन आप काम करते हैं, 7वां दिन आप निकालेंगे प्रभु से प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में आप अच्छी तरह कार्य कर सकें। 6 दिन आप काम के लिए निकालेंगे, 1 दिन आप प्रभु के लिए निकालेंगे, प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए 1 दिन निकालेंगे, एक साथ प्रार्थना करने के लिए। जिस ईश्वर ने आपको 6 दिन काम करने को दिया है, उस 1 दिन में आपको आशीष पर आशीष देगा। वचन में आपने बार बार पढ़ा है कि ईश्वर ने उस दिन को आशीर्वाद दिया है, वह आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन है। तो पहली बात है कि प्रभु के लिए समर्पित करना उस दिन को। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ चीजें चखने से महसूस होता है। आप लड्डू देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा लड्डू का स्वाद क्या होता है, उसको चखिए, उसको खाइए। उसी तरह प्रभु के आदेश का पालन करने से आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। आप उसका पालन करके देखिए, आप देखेंगे आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। तो पहली बात है प्रभु के लिए वह दिन समर्पित करना। दूसरी बात, कलीसिया के लिए वह दिन समर्पित करना। हम विश्वासी हैं, मसीही हैं, कलीसिया के लिए वो दिन समर्पित करना, गिरजाघर जाना, कलीसिया में शामिल होना। तो कुछ लोग बोलते हैं फादर हम तो हर रविवार को चर्च जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं। मालूम कैसे जाते हैं लोग? सर्विस शुरू होने के बाद, मिसा शुरू होने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं, और मिसा अंत होने से तुरंत पहले चर्च से निकलते हैं। पति पहले निकल जाता है, जाकर कार खोल देता है, ऑन करता है, दरवाजे खोल के रखता है। पत्नी और बच्चे दौड़कर कार में बैठ जाते हैं, चले गए। कहाँ गए थे? चर्च गए थे, गिरजाघर गए थे। देखिए, अंग्रेजी में चर्च का मतलब, एक मतलब है गिरजाघर और दूसरा मतलब है कलीसिया। चर्च का मतलब गिरजाघर भी है, कलीसिया भी है। कलीसिया यानी विश्वासियों का समुदाय। कलीसिया विश्वासियों का समुदाय है। हम प्रेरित चरित्र में पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 में, वहां पे हम पढ़ेंगे उसके वाक्य 42 में। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 42 से, नए विश्वासी दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। विश्वासी लोग नियमित रूप से प्रभु भोज और प्रार्थनाओं में भाग लिया करते थे। वाक्य 46 और 47 को सुनिए। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। देखिए, प्रारंभिक कलीसिया में हम देखते हैं कि सभी विश्वासी, सभी मसीही एक साथ प्रार्थना किया करते थे। रविवार हमारे लिए कलीसिया के साथ जुड़ने का समय है। मसीह धर्म एक सामुदायिक धर्म है, मेरे और ईश्वर के बीच की बात नहीं है। इट इज नॉट ए बिजनेस बिटवीन मी एंड माई गॉड। मसीह धर्म एक सामुदायिक धर्म है। प्रभु यीशु ने जब प्रार्थना सिखाई, उन्होंने क्या कहा? इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, हमें प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में गिरने ना दें, हमें बुराई से बचा, हमें 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 प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5, प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। डाली नहीं, तुम डालियां हो। तुम एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तुम अलग अलग नहीं जी सकते। इसीलिए मसीह धर्म एक सामुदायिक धर्म है। रविवार हमारे लिए कलीसिया में सहभागिता प्रकट करने का समय है, शामिल होने का समय है। रविवार हमारे लिए कलीसिया को सहयोग देने का समय है।
रविवार हमारे लिए कलीसिया के अन्य सदस्यों के साथ एकता बनाने का समय है। एक दूसरे से मिलना जुलना, बात करना, कलीसिया की बातों के बारे में चर्चा करना, कलीसिया की चिंताओं को अपनी चिंता बनाना, कलीसिया की आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करना। तो कलीसिया को समय दें। दूसरी बात कि हम कलीसिया के लिए समर्पित दिन रखें, रविवार को, पवित्र दिन को। तीसरी बात, रविवार को हम परिवार के लिए समर्पित करें, परिवार के लिए समर्पित करें। देखिए, विवाह हमारे लिए एक संस्कार है, यह गंभीर बात है। कई लोग सोचते हैं विवाह माया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए विवाह एक संस्कार है। वैवाहिक जीवन सांस्कारिक जीवन है। पति पत्नी बच्चों के आपस के अच्छे जीवन के द्वारा उनको कृपा मिलती है, संस्कार के द्वारा में कृपा मिलती है। तो कृपा प्राप्त करने का एक रास्ता है। और हर परिवार एक छोटी कलीसिया है। कलीसिया की सबसे छोटी इकाई परिवार है। हर परिवार एक छोटी कलीसिया है। और हम लोग बार बार गाते और बोलते भी हैं, घर एक मंदिर है, घर एक मंदिर है। 7वां दिन या रविवार को हम उस परिवार के लिए समर्पित करेंगे। देखिए, हम सभी, जैसा कि मैंने कहा, व्यस्त रहते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, माँ बाप अपने काम के लिए जाते हैं, शाम को मिलते हैं, कहीं के मिलते भी नहीं हैं। सभी व्यस्त रहते हैं, ट्यूशन में, काम में, पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। और रविवार एक ऐसा दिन है जब हम अपने परिवार को बनाएं। आज कई परिवार पंक्चर हो गए टायर की तरह है। जो टायर पंक्चर हो गया, ट्यूब पंक्चर हो गया है, लेकिन दौड़ रहा है। जितना दौड़ता है उतना ज्यादा पंक्चर होते जाता है। चोट पर चोट खाए जा रहे हैं, किसी तरह से जिंदगी को गुजार रहे हैं। रविवार परिवार बनाने का समय है, परिवार बनाने का समय है, एक दूसरे के साथ रहने का समय है, एक दूसरे के साथ रहने का समय है। समय देना, साथ रहना, एक साथ खाना बनाने और एक साथ खाना खाने का दिन है। अन्य दिन पत्नी बनाती होगी, मां बनाती होगी, रविवार को एक साथ खाना बनाएंगे और एक साथ खाने का। एक दूसरे को सुनने का दिन है। ये सुनना बहुत जरूरी है। माँ बाप बच्चों की बात नहीं सुनते हैं। पापा पापा, अरे जा मम्मी से बोलो। सुनने का समय है, एक दूसरे को सुनाने का समय है। जो आपके दिल में दर्द है, पीड़ा है, सुनाने का। अपने काम के बारे में, व्यस्तता के बारे में, पढ़ाई के बारे में सुनाने का समय है। परिवार बनाने का समय है, परिवार महसूस करने का समय है। कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ था, पूरा लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया, सारे भारत और सारे विश्व में, उस समय लोगों को अपने अपने घर पे रहना पड़ा। ना पढ़ाई के लिए जाना था, ना काम के लिए जाना था, ना बाजार जाना था। कई लोगों ने कहा कि उस समय उन्होंने पहली बार अपना परिवार महसूस किया। दे फेल्ट देयर होम। पति को पत्नी महसूस कर पाई, पत्नी को पति महसूस कर पाया, बच्चों को माँ बाप महसूस कर पाए, माँ बाप को बच्चे महसूस कर पाए, महसूस किए। अभी पिछले अक्टूबर में मैं अपनी बहन के यहाँ गया था कुछ दिन रहने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं मेरे पैर टूट गया था और मैं रोगी बन गया था। कुछ दिन उसने बुलाया, मैं गया था। एक दिन मैं तो लेटा हुआ था अधिकतर समय। एक दिन मैंने देखा कि वो खाना पका रहे किचन में। मेरे साथ जो लड़की गई थी, उस लड़की के साथ बात कर रही है। इस बीच उसके पति का फोन आया, पति से बात कर रही है, खाना पका भी रही है, उस लड़की से बात भी कर रही है। कुछ देर के बाद वो अपनी बेटी के पास गई, जो बेटी पढ़ रही थी। बेटी ने कहा, मम्मी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। कुछ देर के बाद मेरे पास आई और अपने पति से बात करती जा रही है और मुझसे भी बात कर रही है। मैंने उससे पूछा, कितनी देर से तू अपने पति से बात कर रही है, बताओ। अरे उसको ऑफ करके मुझसे बात करते। कुछ देर के बाद बंद किया। करीब आधे घंटे तक ये बात चलती रही। उस दिन शाम को उस बहन ने मुझसे कहा, आप जानते हैं मैं क्या कर रही थी? मेरा पति कई मील दूर
अपने घर से कई मील दूर काम कर रहे हैं। मैं उनको अपने घर परिवार का फील महसूस करा रही थी। बहुत सुंदर बात। वो बता रही थी कि मैं क्या कर रही हूं, बेटी क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं। ये घर का माहौल का फील अपने पति को दे रही थी। ये परिवार है। रविवार का दिन एक दूसरे को फील करने के, एक दूसरे को महसूस करने का दिन है। एक साथ बैठकर प्रार्थना करने का समय है। अन्य दिन छितरा जाते हैं, एक साथ बैठकर प्रार्थना करने का दिन है। हम विश्वासियों के लिए रविवार पवित्र दिन है, केवल छुट्टी का दिन नहीं है, पवित्र दिन है। हम रविवार को पवित्र बनाए रखें। हम सप्ताह में एक दिन को पवित्र बनाएं, प्रभु के लिए समर्पित करें, कलीसिया के लिए समर्पित करें, परिवार के लिए समर्पित करें। इस तरह अपने जीवन को प्रभु के सुंदर नियम के पालन के द्वारा आशीर्वादित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। एक एक आज्ञा जो हमें मिली, उन आज्ञाओं के लिए धन्यवाद देते हुए विशेष करके इस आज्ञा के लिए धन्यवाद देता हूं। हे प्रभु ईश्वर, तू हमारे बारे में कितना सोचता है। तू कितना चाहता है कि हम लोग चैन की जिंदगी जिए, विश्राम की जिंदगी जिए। तू कितना चाहता है कि हमारे जीवन में तेरी आशीष आए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस समय हमें इस नियम के मर्म को समझने की कृपा दीजिए। सप्ताह में 6 दिन हम काम करेंगे, 7वें दिन को आशीर्वादित दिन मानकर उस दिन से आशीर्वाद प्राप्त करने की कृपा दीजिए। तेरे साथ जुड़ने की कृपा दीजिए, कलीसिया के साथ जुड़ने की कृपा दीजिए, अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ जुड़ने की कृपा दीजिए। आमीन।